Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon. आज हम एक्सपेंस मॉड्यूल चेक करेंगे कि उसका वर्किंग क्या एंड व्हाट ऑल कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड. सो वो सब एक बार चेक कर लेते हैं. As you all know why expense module is useful. जो ट्रैकिंग होता है लाइक एम्प्लॉय एक्सपेंस जो है लाइक कुछ ट्रैवल के लिए आपने कुछ एक्सपेंस अप्लाई किया विद और विदाउट ट्रैवल, सो इट विल बी यूजफुल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रैक एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी. मैडम थोड़ा वॉइस कम आ रहा है एकदम. अभी आ रहा है आपको वॉइस प्रॉपर? नहीं, वो ऐसे बैकग्राउंड में लग रहा है साउंड. बाकी लोकेशन को ठीक आ रहा है क्या साउंड? हॅलो. मला तर येतोय व्यवस्थित. हा ठीक आहे मॅडम, चालू ठेवा. Okay. So to manage all the expense related details, expense module is useful. Okay. So again, here we are having 3 phases for the expense module. Like we have discussed yesterday for travel desk. First will be a configuration part where we'll have to define workflow for your expense approval. Second will be the process like employee कैसे expense apply करेंगे and approval रिगार्डिंग उसके जो डेटा है वो कैसे आप ट्रैक करोगे, वो सारा आप डिटेल सेकेंड फेज में चेक करोगे. Whereas in third, you can download all the reports and जो log है related to the expense option module, वो सारा log भी आप download कर सकते हो. So before proceeding to the expense module, first we'll have to configure the workflow for your expense module. So for expense आपका कैसे रहेगा workflow? जब एम्प्लॉय अगर एक्सपेंस अप्लाई कर रहा है तो फर्स्ट वो किसके पास जाएगा? जैसे कल हमने ट्रैवल डेस्क के लिए डिफाइन किया था, एज इट इज आज भी हमें वो एक्सपेंस के लिए डिफाइन करना है. नित्यानंद जी, बोलिए मैडम. एक्सपेंस मॉड्यूल के लिए वर्कफ्लो क्या रहेगा? सेम अपना इसके जैसा. एक मिनट. ट्रैवल डेस्क जैसा रहेगा. हाँ, सिर्फ उसमें फर्स्ट ये आता है सेल्फ रहेगा, फिर उसके बाद एचओडी, उसके बाद एचआर के बाद फिर सीओ, फिर अकाउंट्स. अकाउंट्स. जो ट्रैवल डेस्क के मैनेजर है वो ही एज इट इज एक्सपेंस के लिए भी सेम रहेगा या डिफरेंट है? क्या बोले आप? जो आपके ट्रैवल डेस्क के मैनेजर्स है, जैसे कल हमने वर्कफ्लो डिफाइन किया था ट्रैवल डेस्क के लिए, हाँ, वैसे ही सेम एज इट इज एक्सपेंस के लिए भी आपके सेम अप्रूवल रहेगा या डिफरेंट रहेगा? सेम अप्रूवल रहेंगे, सिर्फ उसमें अकाउंट्स पहले आ जाएगा अभी. अच्छा, एक मिनट. हाँ, अभी फर्स्ट आपका एम्प्लॉय ने अभी एक्सपेंस अगर अप्लाई किया है तो फर्स्ट वो जाएगा एचओडी के पास, राइट?
ये सारे डेमो एप्लीकेशन है ना, टेस्ट एप्लीकेशन। हाँ हाँ 1 2 3 4 असं केलं होतं ना आपण. जैसे लेवलला कोणी त्याला मॅनेजर बनव, कोणी काय बनव, पण सेल एचओडी जीएम असेल किंवा प्लांटेड असो आणि सीओ असो किंवा पीपी असो. फोर टायरचं कालचं केलं होतं तसंच केलं. सेम लेवल कंसीडर कर लेना, लेवल 1, लेवल 2, 3 एंड 4। मैक्सिमम लेवल 4 रहेगा एक्सपेंस के लिए। यस ओके, सो अगर कोई एम्प्लॉय एक्सपेंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो फर्स्ट इट विल गो टू लेवल 1, राइट? Yes. लेवल 1 पे ये क्या एचओडी रहेंगे इनके? हाँ मैडम, लेवल 1 वही रहेगा। और टाइम फ्रेम भी 2 डेज ही रहेगा। ठीक है 2 days सभी। 1 मिनट उनका एडमिट कर दो।
ओके, अभी जो ट्रैवल डेस्क में आपका लेवल 1 पे मैनेजर है, सेम एज इट इज एक्सपेंस के लिए भी वही लेवल पे वही मैनेजर रहेंगे, राइट? हाँ, देन लेवल 2 पे जो ट्रैवल डेस्क में है, सेम मैनेजर आपका एक्सपेंस के लिए भी है, लेवल 2 Same. में चेंज हो सकता है कभी कभी ऐसे। चेंज होगा। लेवल 2 में एचआर आएंगे ना इसके बाद। लेवल 3 लेवल 3 में एक तो वीपी नहीं तो सीईओ। बट जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना लेवल्स, टीडी लेवल 1, लेवल 2, 3 एंड 4, वो एक ही आप असाइन कर सकते हैं। जैसे अभी ट्रैवल डेस्क के सारे मैनेजर्स कॉमन है एक्सपेंस के लिए भी, तो हम ये वर्क फ्लो फॉलो कर पाएंगे। अगर ट्रैवल डेस्क के मैनेजर डिफरेंट है एंड एक्सपेंस के मैनेजर डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट अप्रूवल लेवल नेम से क्रिएट करवाना पड़ेगा। अप्रूवर सेम रहेंगे, सिर्फ जो प्रोसेस है वो अलग रहेगी थोड़ी, ऐसे ना। सीओ के बाद डायरेक्ट अकाउंट्स में जाएगा ना ऐसे। मींस लेवल 4 के बाद अकाउंट्स में जाएगा। एचआर के पहले अकाउंट में जाएगा क्या? नहीं यार, एक 4 सेकेंड लाइन में आएगा एचओडी के बाद। अच्छा, एंड एचआर का कोई भी, जैसे ट्रैवल डेस्क में आपका एचआर का कुछ नहीं है ना सेकंड लेवल पे, वहाँ पे उनका मैनेजर का आएगा। मैं क्यों आपको ये पूछ रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ना ये जो हम लेवल डिफाइन कर रहे हैं ना, लेवल 1, 2, 3 एंड 4 करके, हाँ, सेम एज इट इज आपका फ्लो हमने वो ट्रैवल डेस्क में भी यूज किया। अगर वो दोनों ही ये मॉड्यूल में सेम आपके मैनेजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मेरे ट्रैवल डेस्क पे समझो लेवल 1 पे मैनेजर नित्यानंद जी है, तो लेवल 2 पे मेरा इसमें एक्सपेंस में प्रेमेंद्र जी है वहाँ पे अप्रूवर, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि डेटा आपका ओवरराइट होता है है ना। तो आपको मुझे वैसा फ्लो बताना है कि वो जो आपके वर्किंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर रहेगा। आपको चाहिए तो हम ये डिफरेंट अप्रूवल लेवल क्रिएट कर देते हैं, उसके अगेंस्ट आप उनके जो एक्सपेंस के लिए जो रिस्पेक्टिव उनके मैनेजर्स या अप्रूवर हैं वो आप असाइन कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ये टीडी लेवल 1 एंड टीडी लेवल 2 करके हम एक्सपेंस के लिए डिफरेंट लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर बाकी लोगों को पूछना है ना, इधर का तो मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ, बाकी जगह कैसे हो। तो अभी आप ही के यहाँ पे आपका पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाकी लोग का भी जो वर्किंग है वो डिस्कस करते हैं। अभी मेरे यहाँ इधर तो पे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट उसके बॉस से आता है वो साइन होके, फिर एचआर हाँ करता है, और हाँ एचआर के बाद फाइनल अथॉरिटी साइन करके अकाउंट्स में वो सबमिट होता है। अकाउंट्स में मीन्स आपके यहाँ पे 3 लेवल्स हैं। हाँ, बाकी ब्रांचेस में क्या फॉलो होता है? यहाँ पे ज्वाइन किया है ना नितेश जी, मुंद्रा लोकेशन, फिर एचओ के लिए क्या फॉलो होता है मेथड? यस मैम, मुंद्रा लोकेशन के लिए फर्स्ट आता है एचओडी, हाँ देन आता है प्लांट हेड, देन सीओ सर। 3 लेवल ओके, 3 लेवल्स हैं। यस। पालघर लोकेशन रेशमा मैडम नहीं वाटतं. रेशमा मैडम नहीं है। नाही, त्या नाही ऑनलाईन.
इधर एचओ लोकेशन की यहाँ पे प्रिया काही माहिती तुम्हाला याच्यात बहुतेक NSP सारखंच तिकडे लोकेट करावं लागेल असं वाटतं. प्रिया काय आयडिया आहे का? दिंडोरी लोकेशन हा ऍडेड तर आहे जॉईन केलंय प्रिया. हॅलो हॅलो ऑफिसचं हा काही प्रिया जी. सेपरेट सिनेरियो आहे ना? हेलो हेलो हाँ प्रिया जी आवाज मुझे आ रही है? नहीं मेरे को मैम मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। आपके यहाँ एक्सपेंस कुछ फॉलो होता है? कोई एम्प्लॉय एक्सपेंस वगैरह अप्लाई करते हैं उनको पे करते हो वैसा कुछ फॉलो करते हैं मेथड? नॉर्मली तो हमारा एक्सपेंस वगैरह मतलब मैं तो यहाँ पर करती हूँ कुछ बुकिंग वगैरह तो फिर एक्सपेंस वो अकाउंट्स में देती हूँ। डायरेक्ट अकाउंट्स में आप दे हाँ देते हो? हाँ हाँ और कुछ अप्रूवल रहेगा तो फिर हमारे निमित सर वगैरह करते हैं उस पे अप्रूवल कुछ लगेगा तो। सो मीन्स आपका भी एनएसपी जैसा ही रहेगा 3 स्टेज HOD HR एंड देन अकाउंट्स करके? आई गेस सो। ओके. दिंडोरी लोकेशन स्वप्नील जी यांनी जॉईन केलंय ना? हो हो तुमच्या इथे काय फॉलो करतात? आमच्याकडे सेम प्रोसेस आहे म्हणजे HOD त्यानंतर मग म्हणजे एक्सपेन्सेस कुठल्या टाईपचे त्यावरती पण असतं डिपेंड. अच्छा पण मॅक्झिमम लेवल किती असणार तुमच्या इथे? आमच्याकडे 3 लेवल असतात म्हणजे सेल्फ त्यानंतर HOD नंतर मग CEO किंवा मग डायरेक्ट अकाउंट. अच्छा ओके. एक मिनिट हा. HR ला जात नाही का तू?
ओके, सो ये वर्कफ्लो डिफाइन कर दिया। फर्स्ट लेवल इज लेवल 1। जैसे एप्लीकेशन रेज हो रहा है एम्प्लॉय के थ्रू, तो फर्स्ट वो जाएगा एक्सपेंस लेवल 1 के पास। एक्सपेंस लेवल 1 ने अगर वो पेंडिंग रखा है, विद इन 2 days उसने कुछ एक्शन नहीं लिया उस पर, तो वो लेवल 2 के पास जाएगा। अगर लेवल 1 ने अप्रूव कर दिया तो भी वो लेवल 2 के पास ही जाएगा। एंड इन केस अगर रिजेक्ट हो रहा है एप्लीकेशन, तो डायरेक्टली वो सेल्फ को नोटिफाई हो जाएगा। सेम फॉर लेवल 2 एंड लेवल, ओके। जैसे हमने कल डिस्कस किया था वैसे ही एज इट इज यहाँ पे टाइम फ्रेम भी 2 days का हर एक लेवल पे प्रोवाइड किया है। आपको हर एक लेवल पे अप्रूवर असाइन करने हैं। अभी जिनका मैक्सिमम 3 लेवल है वर्कफ्लो के लिए, अप्रूवल एक्सपेंस अप्रूवल के लिए, तो उनको हर एक लेवल पे मैनेजर असाइन करना है। वेरेज अगर किसी का टू स्टेज अप्रूवल है, तो उनको लेवल 1 लेवल 2 पे सेम मैनेजर रखना है, लेवल 3 पे उनका डिफरेंट मैनेजर आईडी रहेगा। ओके, ये मैनेजर कैसे असाइन करते हैं वो आपको पता ही है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका फर्स्ट अप्रूवर्स हो गया। सेकेंडली जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन, क्लेम्स, कॉन्फ़िगरेशन एंड देन एक्सपेंस सेटिंग्स। कुछ ईमेल ऑप्शंस है, सेंड ईमेल टू मैनेजर ऑन एक्सपेंस वाउचर मेड। सो व्हेनेवर एन एम्प्लॉय इज रिक्वेस्टिंग या फिर ऐड कर रहा है कोई वाउचर, तो उनके मैनेजर को एक ईमेल ट्रिगर हो जाएगा। इफ इट इज अप्रूव तो एम्प्लॉय को भी इन रिटर्न एक ईमेल रिसीव होगा। ये कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, आप वो चेक कर सकते हो।
सेलेक्ट ट्रैवल रिक्वेस्ट वाइल मेकिंग क्लेम। जैसे कल हमने ट्रैवल डेज देखा था, अगर वो ट्रैवल डेज जो रिक्वेस्ट हमने रेस किया है उसके अगेंस्ट हमें एक्सपेंस अगर ऐड करना है तो एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप वो रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि सो एंड सो ट्रैवल डेज रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हम ये एक्सपेंस अप्लाई कर रहे करके। अगर आपको वो अलाउ करना है तो ये ऑप्शन टिक रहेगा, अदरवाइज वो आप अनसेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है अलाउ टू क्लेम वाउचर ओनली इफ द डे टाइप मार्क्ड एज ओडी। अभी जैसे एम्प्लॉय आउट स्टेशन रहते हैं या आउटडोर रहते हैं तो आपका अटेंडेंस ओडी से मार्क होता है, राइट। ओडी अगर रहेगा, सिर्फ स्पेसिफिक मेरा ओडी डे टाइप रहेगा तो ही एम्प्लॉयज को एक्सपेंस अप्लाई करने अलाउ करना है। अगर वो आपको वैसे वैलिडेशन करवाना है तो ये ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, अदरवाइज ये अनटिक ही रहेगा। फिर और एक ऑप्शन है अलाउ फॉलोइंग अटेंडेंस टाइप टू क्लेम वाउचर। सो यहाँ पे कुछ अटेंडेंस टाइप्स आपको दिए हैं, डीपीओ, डीसीओ। तो अगर इस केस में अगर आपने समझो डब्ल्यूओपी, ओडी एंड सीओ अगर आप टिक कर रहे हो तो जिन भी एम्प्लॉयज का जिस भी डेट पे ओडी, सीओ प्लस या डब्ल्यूओपी है सिर्फ वही डे पे वो एक्सपेंस अप्लाई करने अलाउ करेगा, अदरवाइज वो नहीं अलाउ करेगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन उसके लिए है। डो नॉट अलाउ फ्यूचर डेट एंट्रीज। अगर आपको फ्यूचर के लिए एंट्रीज रेस्ट्रिक्ट करना है तो वो कर सकते हो, अगर आपको अलाउ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जस्ट आपका रिक्वायरमेंट जो भी रहेगा वो आपको ये टिक एंड अनटिक कर देना है ऑप्शंस। रेस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट डेट्स फॉर ईच क्लेम। अभी जैसे फॉर एग्जांपल 15 फेब के लिए ऑलरेडी एक वाउचर क्रिएटेड है, ओके अभी 15 फेब के लिए ही सेम क्लेम टाइप के लिए अगर हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं तो वो अलाउ कराना है या वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना है, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है डुप्लीकेट डेट्स के लिए। अलाउ टू रीअप्लाई रिजेक्टेड वाउचर। अगर इन केस किसी एम्प्लॉय का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है आपको अगर वो रीअप्लाई करवाना है तो वो आप रीअप्लाई भी करा सकते हो। ये करेंसी के लिए है, अगर कुछ कन्वर्जन वगैरह रहेगा आपका, जैसे अगर इंडिया है तो हमारा INR यूज होगा, बट अगर कोई दूसरे कंट्री में आप जा रहे हो तो वहाँ पे करेंसी आपका डिफरेंट रहता है, तो वो उसके लिए ये कन्वर्जन रेट है करेंसी के लिए। फिर नीचे कुछ ऑप्शन है लाइक वाउचर पे आपको क्या डिटेल्स प्रिंट करवाने हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको ये सेलेक्ट करके लेना है, ओके। फिर कुछ ऑप्शन है लाइक एक्सपेंस पेमेंट स्टार्ट डेट। आपको अगर ये कुछ डेट यहाँ पे मेंशन करना है, अभी जैसे 1 सितंबर 22 है तो 1 सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स आपको वो अलाउ करेगा। बिफोर अगर आपने 1 सितंबर 22 के पहले का कोई भी एंट्रीज आपको कुछ भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन अप्लाई करने नहीं देगा। डू नॉट अलाउ टू ऐड एक्सपेंस बिफोर 1 अक्टूबर 2022। सो आफ्टर 1 अक्टूबर 2022 के बाद के जितने भी एप्लीकेशन है सिर्फ वही आपको अप्लाई करने होगा यहाँ पे, उसके पहले के कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम नहीं लेगा अगर आप ये 1 अक्टूबर 22 रख रहे हो तो। सेम ये ऑप्शन भी है, डू नॉट अलाउ टू अप्रूव एक्सपेंस बिफोर। अभी यहाँ पे भी अगर समझो हमने बिफोर में हमने दिया है 31 दिसंबर 2022, सो 31 दिसंबर 2022 के पहले जितने भी एप्लीकेशंस एम्प्लॉय ने रेज किया है जो पेंडिंग में है वो मेरे मैनेजर्स अप्रूव नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे डेट रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ कैप्शन है, अगर आपको रीनेम करना है ट्रांसपोर्ट टाइप के लिए तो वो रीनेम कर सकते हो। फिर ये सारे एक्सपेंस वाउचर में आपको क्या क्या डिटेल्स प्रिंट करवाने हैं ये उसके लिए दिया है, तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वो टिक अनटिक कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैनेज एक्सपेंस क्लेम्स मॉड्यूल में। अभी मैनेज एक्सपेंस का ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ HR एंड HR एक्सपेंस जिसको राइट्स दिया है आपने उनको ही व्यू होगा, एम्प्लॉयज को ये डिटेल नहीं दिखेंगे। एम्प्लॉय को सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट इज अप्लाई वाउचर एंड सेकेंड है व्यू ये एडवांस पेमेंट।
ठीक है, ये दो ही ऑप्शंस एम्प्लॉय को दिखेंगे, बाकी सारे HR एंड HR एक्सपेंस राइट्स आपने जिसको दिए हैं सिर्फ उनको दिखेगा मैनेज एक्सपेंस एंड अदर रिपोर्ट्स। मैनेज एक्सपेंस में फर्स्ट आपका आ जाता है एक्सपेंस सिटी टाइप। अभी आपका जो पॉलिसी है फॉर एक्सपेंस वो कुछ 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है, टायर 1, 2 एंड 3 करके, राइट। तो वो आपको सिटी टाइप यहाँ पे ऐड करके लेने हैं, या फिर अगर आपको डिफरेंट कैटेगरी ऐड करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अगर कोई मुंबई सिटी है तो मुंबई सिटी का कोई स्पेसिफिक एरिया जो मेट्रो सिटी है या नॉन मेट्रो है, वो टाइप सिटी टाइप आपको मेनली यहाँ पे एंटर करना होता है। अदरवाइज आपका जो 3 क्राइटेरिया है टायर 1 एंड टायर 2 वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। So to add any expense city type, you have to click on add new button, then enter the city type name, and then just have to click on save button. ये वन टाइम एक्टिविटी है, 1 by 1 आपके जितने भी सिटी टाइप रहेंगे वो आपको ऐड करके लेना है। नेक्स्ट इज ट्रैवल टाइप। ट्रैवल टाइप में अभी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो ट्रैवल टाइप कैसे, एयरवेज है, रेलवे है, रोडवे, या फिर आपका और भी कुछ ऑप्शंस आपने दिए हैं, बस दिया है, या फिर जो कैटेगरीज हैं जो आपके PDF फाइल में है पॉलिसीज में एक्सपेंस के, वो सारा आप यहाँ पे 1 by 1 ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सपेंस सिटी। एक्सपेंस सिटी में भी अभी आपको सारे जितने सिटीज जहाँ जहाँ पे आपका ट्रैवल होता है या एक्सपेंसेस जिस सिटी के लिए आप रेस कर रहे हो वो सारे सिटीज आपको ऐड करके लेने हैं एंड उसको वो सिटी टाइप असाइन कर देना है। जैसे अगर मुंबई है तो मुंबई टायर 1 में हो गया, दिल्ली आपका टायर 1 हो गया, फिर अहमदाबाद टायर 2 हो गया। तो वो सब आपको वैसे क्रिएट करके लेने हैं। Add new. First you have to enter the city name, then select city type, and then आपको वो सेव कर देना है। से 1 by 1 सारे सिटी एक्सपेंस सिटी आपको ऐड करने हैं। क्लियर है यहाँ तक? जैसे हमने यहाँ पे कुछ सिटी ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, जैसे दिल्ली टायर 1, चेन्नई टायर 1, औरंगाबाद टायर 2, अहमदाबाद टायर 2, नासिक टायर 2। ओके, टायर 3 भी आपको ऐसे 1 by 1 ऐड करके लेने हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंस ग्रुप। अब एक्सपेंस ग्रुप में जो आपका क्लासिफिकेशन है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर एंड अबोव हो गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड बिलो हो गया, ट्रेनी हुआ, मैनेजर, डायरेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर, वो सारे कैटेगरीज आपको यहाँ पे ऐड करके लेने हैं। वैसे यहाँ पे कुछ ऑलरेडी एडेड है, ये ऐड करने के लिए भी आपका सेम प्रोसेस है। ऐड न्यू पे क्लिक करके जस्ट आपको एक्सपेंस ग्रुप नेम दे देना है, वो सेव करना है। अब जो ग्रुप आप क्रिएट कर रहे हो वो आपको एम्प्लॉयज को असाइन भी करना पड़ेगा। सो टू असाइन एक्सपेंस ग्रुप, यहाँ पे एक ऑप्शन है असाइन एक्सपेंस ग्रुप। सेम प्रोसेस है, सिंगल एम्प्लॉय है तो ये आप एम्प्लॉय फिल्टर यूज करके उसको ग्रुप असाइन कर सकते हो। अदरवाइज कुछ सेट ऑफ एम्प्लॉयज है, लाइक मुझे एक डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में जितने भी हैं उनको मुझे ट्रेनी का असाइन करना है ग्रुप। तो आप टेक्निकल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके व्यू कर दोगे तो सबको एक ही साथ आप एक्सपेंस ग्रुप असाइन कर सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक ग्रुप असाइन कर दिया है, जितने भी आपने ग्रुप क्रिएट किए हैं वो सारे आपको ड्रॉप डाउन में व्यू हो गए। सो जो भी आप ग्रुप असाइन करते हो एम्प्लॉय को, उसके अगेंस्ट वो सारे आपको जो मंथली एंड डेली आपका लिमिट है एक्सपेंस के लिए वो अलाइन होगा। ओके,
इन केस अगर आपको मल्टीपल एम्प्लॉयज के लिए फाइल इंपोर्ट करना है एक्सपेंस ग्रुप का, तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट पे क्लिक करके यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर वन एक्सेल फाइल विद दिस 2 मैंडेटरी कॉलम्स। वो आप सेव करोगे इन txt फॉर्मेट, दैट इज टैब डिलिमिटेड, एंड देन जस्ट वो आपको अपलोड कर देना आफ्टर ब्राउजिंग। नेक्स्ट इज एक्सपेंस हेड। एक्सपेंस हेड मीन्स अभी जो भी एक्सपेंसेस है, लाइक फूड एक्सपेंसेस हो गया, अकोमोडेशन रिलेटेड कुछ एक्सपेंस हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर कुछ और इमरजेंसी एडवांस हुआ, वो सारे आपके एक्सपेंस हेड आपको यहाँ पे ऐड करके ले लेने हैं वन बाय वन। अभी जैसे फूड एक्सपेंस है, अभी मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट है कि फूड एक्सपेंस अगर कोई एम्प्लॉय अप्लाई कर रहा है तो वो उसके लिए मुझे बिल मैंडेटरी है। विदाउट बिल या डॉक्यूमेंट हम वो एक्सपेंस अप्लाई नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक एक्सपेंस हेड अगर उसमें डॉक्यूमेंट मैंडेटरी करवाने हैं, तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन है इस डॉक्यूमेंट मैंडेटरी। अगर आप वो यस कर देते हो तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हो जाएगा। सो विदाउट अटैचिंग एनी डॉक्यूमेंट वो सेव नहीं होगा। ओके एक बार आपने एक्सपेंस हेड ऐड कर दिए, नेक्स्ट है उसका लिमिट सेट करना। जैसे अगर फूड एक्सपेंसेस है, मेरे सीनियर मैनेजर एंड अबो के लिए समझो डेली लिमिट 2000 है, वेर इज मेरे सीनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो है या फिर ट्रेनीज हैं, उनके लिए समझो 1500 मेरा लिमिट है। वही मेरे वर्कर्स के लिए हमने 1000 रुपीज का लिमिट दिया है। तो ये जो लिमिट है ये आपको सेट करने के लिए फर्स्ट आपका एक्सपेंस हेड क्रिएटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है वो डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सपेंस ग्रुप वाइज पे क्लिक करना है। जो एक्सपेंस ग्रुप आपने क्रिएट किया है वो सिलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड बिलो इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। अब उसमें अगर मेरा कोई पर्सन जिसको ये ग्रुप असाइंड है सीनियर एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, अगर वो टायर 1 मीन्स मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, ये किसी सिटी में अगर ट्रैवल कर रहे हैं एंड उनका ट्रैवल टाइप समझो हमने एयरवेज लिया है, तो उनका क्या लिमिट रहेगा। वही अगर समझो यही ग्रुप का कोई एम्प्लॉय टायर 2 में ट्रैवल कर रहा है, औरंगाबाद, अहमदाबाद, फिर आपका नासिक, तो उसके लिए क्या एक्सपेंसेस रहेगा, वो आपको सारा कॉम्बिनेशन एंड जो लिमिट है वो आपको यहाँ पे सेट करना है। ये पूरा डिपेंड करता है जो आप कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे। अभी जैसे अगर हमने टायर 1 लिया है, ट्रैवल टाइप हमको यहाँ पे लेना है रोडवेज, ठीक है। तो अभी रोडवेज में आपको ये सारे जितने भी आपके एक्सपेंस हेड्स क्रिएटेड है वो आपको असाइन करने। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे फूड, लॉजिंग, पेट्रोल एक्सपेंसेस ये सारा क्रिएटेड है। अभी उसके लिमिट्स जो है आपको यहाँ पे एंटर करना है। डेली क्लेम लिमिट 300, अगर डेली मैं 300 क्लेम कर रही हूँ फॉर फूड एक्सपेंसेस तो वो मुझे अलाउ करेगा, बट इफ इट इज मोर देन 300 तो वो मुझे वहां पे ही पॉपअप दे देगा कि डेली लिमिट इज 300। ओके मैडम सॉरी टू इंटरप्ट यू हाँ मैडम, बोलिए। जर अगर ये मैं नासिक के लिए 3000 नहीं करता हूँ तो पालघर के लिए एम्प्लॉय का अलग होगा तो? नासिक एंड पालघर ये टायर क्योंकि 1 में है या टायर 2 नहीं नहीं में? नहीं नहीं 2 नहीं में आ नहीं, गए ना ऐसे नहीं, पालघर। पॉलिसी अलग अलग है हमारी। हाँ पालघर की जो तो उसके बेसिस पे है ना, अगर ऐसे पॉलिसी हर एक लोकेशन के लिए डिफरेंट है तो आपको वैसे सिटी टाइप एंड ट्रैवल टाइप वैसे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने ही एक डॉक्यूमेंट शेयर किया तो नासिक के लिए था, राइट? बराबर।
टायर 1 2 एंड 3। तो आपके यहाँ पे अगर ये फॉलो करते हो आप टायर 1 2 3, वेरेज मेरा जो पालघर लोकेशन है वहाँ पे कोई डिफरेंट यूज होता है सिटी टाइप, समझो मेट्रो नॉन मेट्रो ऐसा हो गया वहाँ पे पालघर में। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको ये कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने हैं। आप वो कर सकते हो, आपका आपके लोकेशन के लिए डिफरेंट लिमिट आप सेट कर पाओगे, वेरेज जो पालघर के यूजर है वो भी वो डिफरेंट लिमिट सेट कर सकते हैं। वही समझना है मुझे कि ये कहाँ पे करना पड़ेगा इधर। ये यहाँ पे ही करना है। देखो आपने ये क्रिएट कर लिया ना आपका जो ग्रुप है और सिटी टाइप एंड ट्रैवल टाइप, उसके बाद जो लिमिट आपको सेट करना है वो ये पेज पे करना है। क्लेम्स में जब आप जाते हो मैनेज एक्सपेंस में, वहाँ पे अलोकेट एक्सपेंसेस टू ग्रुप करके ऑप्शन है, उस पे क्लिक करने के बाद आपको ये कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने हैं। आपको यही आपको क्लियर हुआ क्या आपका जो क्वेरी है उसके लिए? मेरा क्वेरी ऐसा है कि अगर मैंने आज 3,000 रुपए डाला फूड एक्सपेंसेस के लिए, टायर 1 के लिए, और वही हाँ। पालघर का जो एडमिन है उसने उधर 2,000 डाला, तो ये नहीं होना चाहिए, ओवरराइट नहीं होना चाहिए उधर। नहीं नहीं नित्यानंद जी, अभी उसमें क्या है आपका, जैसे मैंने आपको बताया जो भी आपका लोकेशन वाइज आपका जो भी लिमिट है एक्सपेंस के लिए वो आप क्रिएट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। पूरा डिपेंडेंसी आपका आ जाता है कि क्या ग्रुप एंड क्या सिलेक्शन करके आप वो कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। अभी आपके यहाँ टायर 1 टायर 2 3 ऐसे फॉलो करते हैं, वही अगर पालघर में समझो मेट्रो नॉन मेट्रो ऐसे कुछ फॉलो होता है। आपको वैसे सिटी टाइप ट्रैवल टाइप आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग वो क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। एंड उसी के बेसिस पे आपको वो लिमिट सेट करना है। अभी जैसे मैं नासिक लोकेशन के लिए अगर मैं क्लेम्स का लिमिट सेट कर रही हूँ तो ये मेरा ये मेन रहेगा, यही पेज रहेगा, यही सिलेक्शन रहेगा, तो ये मेरा नासिक के लिए होगा। समझो अभी पालघर लोकेशन के जो यूजर्स है वो अगर क्लेम सेट कर रहे हैं सेम ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे वो डिफरेंट सिटी टाइप सेलेक्ट करेंगे ओके। एंड उनके बेसिस पे वो ग्रुप को हमें क्या क्या एक्सपेंस असाइन करने हैं, उनको अलाउ करने हैं, वो एक्सपेंस वो सेलेक्ट करके सेव करके उसका लिमिट सेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, क्लियर है हाँ ठीक है। आपको? अभी ओवरराइड किसी का कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पूरा जो मेन वर्किंग है ना वो कॉम्बिनेशन पे ही डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आपने समझो टायर 1 आपने यूज किया है एंड पालघर लोकेशन के यूजर भी समझो सेम फॉलो कर रहे टायर 1, तो वहां पे वो थोड़ा आपको इश्यू होगा क्योंकि वो वही डेटा डर है थोड़ा सा, ओवरराइड होगा। इसलिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो सिटी टाइप है ट्रैवल टाइप है या ग्रुप है वो आप आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग क्रिएट करो, जो आपको आइडेंटिफाई हो कि ये मेरे लोकेशन के लिए क्राइटेरिया सेट किया है। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर आप सेम नॉमेनक्लेचर यूज करोगे तो ठीक है। ठीक है। एंड यही इम्पोर्टेंट है जो एक्सपेंस हम असाइन करते हैं हर एक ग्रुप को, यही स्टेप आपका मेन इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आगे तो बस आपको सिर्फ वाउचर अप्लाई एंड अप्रूव ही करना है, बाकी कुछ उसमें वर्किंग है ही नहीं। तो मेन आपका ये जो मैनेज एक्सपेंस के जो भी डेटा आप ऐड करते हो, अपलोड करते हो, क्राइटेरिया सेट करते हो, वो आपका इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट अगर जितना आपका प्रॉपर रहेगा, क्लियर रहेगा, उतना एम्प्लॉयज को इजी हो जाएगा वो एक्सपेंस सिस्टम से अप्लाई कर पाए। ठीक है, किसी को कुछ क्वेरी है यहाँ तक एक्सपेंस मैनेज एक्सपेंस तक तो आप पूछ लीजिए। मैं क्या क्या एक्टिविटी करूँगा, मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो मैं
स्वप्निल जी, हाँ मैडम। कुछ क्वेरी है आपको? नहीं मैडम, जब वो प्रोसेस में जाएंगे ना तभी एक मतलब बट खुद आपको अंडरस्टैंड तो हो रहा है ना? नहीं, वो तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट क्या ऑप्शन का क्या यूज है वो आपको पता चल रहा है ना कि कहाँ पे क्या करना है, एंड आप ये नोट डाउन कर रहे हो, राइट? हाँ कर रहा हूँ। हाँ, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आपको मेन करना है। हम्म। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सपेंस कैटेगरी। सो एक्सपेंस कैटेगरी में आप आपका जो भी कैटेगरीज रहेगा एक्सपेंस रिलेटेड वो ऐड कर सकते हो, लाइक ऑन फील्ड हो, बिजनेस ट्रैवल है, आउट स्टेशन है, या फिर ऐसे वेबिनार है, मीटिंग है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आप आपके अकॉर्डिंग ऐड कर पाओगे। इसमें सिर्फ सिंपल स्टेप है, ऐड न्यू करके आपको कैटेगरी नेम एंटर कर देना है एंड वो सेव करना है, उतना ही है उसमें। ओके। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सपेंस में अप्लाई वाउचर। एक बार आपका मैनेज एक्सपेंस का जो ऑप्शन है, एक मैनेज एक्सपेंस का जो ये मॉड्यूल है वो कॉन्फ़िगर हो जाता है एंड आप अप्रूवर्स असाइन कर देते हो सारे एम्प्लॉयज को। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है एम्प्लॉयज को वो लाइव करना है। तो लाइव करने के बाद एम्प्लॉय को दो ऑप्शंस मिलेंगे, जिनको भी एम्प्लॉय राइट्स दिया है उनको अप्लाई वाउचर, अप्रूव वाउचर, एंड एक आता है लेजर, एडवांस पेमेंट लेजर रिपोर्ट। अभी वाउचर अप्लाई करने के लिए आप क्लिक करोगे अप्लाई वाउचर, ठीक है। न्यू, अगर आपको वाउचर ऐड करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। कोई अगर वाउचर आपको डिलीट करना है तो डिलीट बटन अवेलेबल है, वो आप डिलीट कर सकते हो। पास्ट हिस्ट्री आपको चेक करना है आपके एप्लीकेशन का, तो ये ड्रॉप डाउन से आपको वो डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, जितने भी आपके इन प्रोसेस है वो इन प्रोसेस में व्यू हो गए। इन केस अगर आपको आपके अप्रूव्ड एप्लीकेशंस चेक करने हैं तो वो आप यहाँ पे अप्रूव लेके भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज आपको रिजेक्टेड एप्लीकेशन फिर से रीअप्लाई करना है तो आपको ये रिजेक्टेड में जाके जितने भी आपके एप्लीकेशंस है वो एडिट करके फिर से आप सेव एंड सबमिट कर पाओगे। ओके, अभी न्यू ऐड करते हैं हम एक वाउचर, ऐड न्यू। यहाँ पे एम्प्लॉय जो बेसिक डिटेल होता है, एम्प्लॉय नेम, कोड, ब्रांच एंड एप्लीकेशन डेट जो रन टाइम रहेगा। अभी हम आज अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन डेट जाएगा। यहाँ पे दो टैब है, फर्स्ट इज एक्सपेंस वाउचर एंड सेकेंड इज एक्सपेंस हेडवाइज डिटेल। आप एक्सपेंस वाउचर में आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। जैसे अभी आप कोई एक्सपेंस अगर अप्लाई कर रहे हो वो अगेंस्ट ट्रैवल है, मीन्स अगर आप ट्रैवल रिक्वेस्ट के जो ट्रैवल ट्रिप पे आप गए थे उसके अगेंस्ट अगर आप एक्सपेंस अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वाउचर अगेंस्ट ट्रैवल। इन केस अगर आप विदाउट ट्रैवल, अभी जैसे कुछ एक्सपेंस हो गया, कोई क्लाइंट विजिट, क्लाइंट आया है, ओके, तो उसके रिलेटेड आपका कुछ एक्सपेंसेस हो गया फूड के लिए या अदर एक्सपेंसेस, वो भी आप क्लेम कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शंस हैं। अगर आप वाउचर अगेंस्ट ट्रैवल करते हो तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है ट्रैवल रिक्वेस्ट, जो आपने ट्रैवल डेस्क में हमने कल रेज किया था वो सिलेक्ट करने। अगर आप वाउचर विदाउट ट्रैवल करते हो तो वो ऑप्शन आपको डिसेबल्ड रहेगा। तो यहाँ पे आप मोबाइल एक्सपेंसेस, पेट्रोल रिइंबर्समेंट जो भी है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वाउचर अगेंस्ट ट्रैवल, एक्सपेंस कैटेगरी, समझो हमने आउट स्टेशन ले लिया, हम ये कल के लिए एक्सपेंस अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे फ्रॉम एंड टू डेट आ जाएगा। क्लेम टाइप आपका क्लेमेबल रहेगा। वैसे दो ऑप्शन है, फर्स्ट तो क्लेमेबल है,
नॉन क्लेमेबल क्या होता है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। नरेशन में आपका कुछ कमेंट या फीडबैक रहेगा तो वो आप एंटर कर सकते हो। एंड जो ट्रैवल रिक्वेस्ट जो आपने रेस किया है जितने भी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट ये ट्रैवल रिक्वेस्ट सारे आपको वो डेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे 15 फेब हमने लिया है तो 15 फेब के यहाँ दिन पे अगर आपका कोई ट्रैवल रिक्वेस्ट है तो ही आपको यहाँ पे व्यू होगा, अदरवाइज नहीं। वही अगर आप वाउचर विदाउट ट्रैवल करते हो तो डायरेक्टली आपको ट्रांसपोर्ट टाइप आ जाएगा, 2 सिटी आ जाएगा। ये सिर्फ आपको जो आपका ट्रैवल है उसके अगेंस्ट का डिटेल्स है। एंड एक्सपेंस हेड वाइज में आप जाओगे तो जितने भी एक्सपेंस हेड आपको असाइन किए हैं वो ग्रुप के लिए, वो सारे यहाँ पे आपको व्यू हो गए 1 बाय 1। अभी फिलहाल सिटी टाइप मीन्स टायर 1 एंड सिटी जो हमने लिया है ट्रांसपोर्ट टाइप, उसके बेसिस पे अभी हमने एक ही एक्सपेंस हेड असाइन किया है, दैट फूड एक्सपेंस। अभी फूड एक्सपेंस के लिए आपको यहाँ पे डेली लिमिट भी व्यू होता है, मंथली जो आपका लिमिट है आपने जो सेट किया है वो सारा डिटेल एम्प्लॉय यहाँ पे देख सकता है कि उसका डेली, मंथली एंड ईयरली लिमिट कितना है एंड उसके कितने इंस्टेंसेस के लिए वो एक्सपेंस अप्लाई कर पाएगा। ओके अभी 15 फेब हमने लिया है। व्यू स्वाइप डिटेल से अगर एम्प्लॉय इस पे क्लिक करता है व्यू स्वाइप डिटेल तो वो 15 फेब के लिए उसका जो इन एंड आउट पंचेज है, उसका जो शिफ्ट डिटेल्स है वो यहाँ पे व्यू होगा। नेक्स्ट है करेंसी अमाउंट, आपको यहाँ पे एंटर करना है। समझो हमने 400 या 350 यहाँ पे एंटर किया, समझो हमने 350 एंटर किया। रिमार्क आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, बिल्स है तो वो बिल्स आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो एंड डायरेक्टली वो ऐड कर देना है आपको। जैसे ऐड करेंगे तो आपको ये पॉपअप आएगा, एक्सपेंस हेड अमाउंट एक्सीड डेली लिमिट। अभी डेली लिमिट हमारा 300 है तो आपको 300 का ही अप्लाई करना है, विद इन 300, मोर देन 300 आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे 1 बाय 1 आपको सारे ही एक्सपेंस हेड ऐड करने हैं एंड वो सेव करना है। जब आपने सारे एक्सपेंसेस जो है वो ऐड कर लिया है ना, आपको वो सबमिट करना है अप्रूवल के लिए, हॅलो तब जाके। हेलो मॅडम, एक डाऊट होता मला. इन केस हाँ फूड बोला। एक्सपेन्सेस जे दिले ट्रॅव्हलचे, तर जर आपल्यासोबत एखादा गेस्ट असेल, स्पेशल गेस्ट कोणी असेल आणि त्याचा जर एक्सपेन्सेस जर आपण आपल्या याच्यामध्ये ऍड केले आणि 300च्या वरती गेलं, ते जर ऍड करायचे असेल तर मोर देन 3 बघा, आता जे लिमिट तुम्ही सेट करतायत ना ते इम्पॉर्टंट आहे। आता लिमिट तुम्हाला त्याच्या अकॉर्डिंग करावा। आता लिमिट फूड एक्सपेन्स मी 5000 ठेवलं, आता 5000च्या वरती पण जर लिमिट आहे एम्प्लॉय तेच क्लेम असणार आहे. करत असेल तर लिमिट आहे तेच असणार आहे, पण हा लिमिट आहे तेच असणार आहे, पण एखाद्या वेळेस जर समजा तशी वेळ आली तर हा लिमिट कसं वाढवायचं? तर तुम्ही अजून एक एक्सपेन्स हेड क्रिएट करा। अच्छा, म्हणजे परत लिमिट एक जर ऍड करायचं? तुम्हाला वाढवायची असेल ना, नाही नाही हा बघा 2 वेज, आयदर तुम्ही आहे ना हा हा 2 वेज आहेत। आयदर तुम्ही लिमिट वाढवा, मीन्स मग लिमिट से डबल 300 ऍप्लिकेशन. आहे तर समजा त्याचं 5000 करा, नाहीतर अजून एक आहे, एक न्यू एक्सपेन्स हेड क्रिएट करा अदर एक्सपेन्सेस म्हणून, आणि त्याच्यामध्ये त्यांना ते एंटर करायला सांगा जे रिमेनिंग व्हॅल्यू असेल ते।
आता हे तुमच्यावर डिपेंड आहे की तुम्हाला कसं ते पुढे प्रोसीड करायचं. हो हो. ओके ठीक आहे. continue. ठीक आहे. आणि जर तुम्ही लिमिट वाढवतात तर ते त्या ग्रुपसाठी सगळ्यांना मग ऍप्लिकेबल होणार. नाही नाही समजलं मला ते डबल एक्सपेन्सेस ओके. डबल अप्लाय केला तर ते होऊ शकतं तसं ना. हा ओके हा. ओके. हेड ऐड करके वो सबमिट कर देना है फॉर अप्रूवल. जैसे आप सबमिट फॉर अप्रूवल करोगे ये आपके मैनेजर के पास जाएगा, फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजर. वो जैसे अप्रूव करते हैं वो सेकंड लेवल पे जाएगा एंड देन थर्ड लेवल पे. ओके. इन केस अगर आपको वाउचर प्रिंट करना है तो वाउचर आप प्रिंट कर सकते हो. ये ऑप्शन है प्रिंट वाउचर. ठीक है. ये आपका एक्सपेंस वाउचर है. ये वाउचर डिटेल्स आपको मिलेंगे. जो भी ऑप्शंस आपने सेटअप में टिक किए हैं वो सारा आपको यहाँ पे व्यू हो जाएगा. अगर आपको ये डाउनलोड करना है इन पीडीएफ, एक्सेल और वर्ड फॉर्मेट वो आप डाउनलोड कर सकते हो. अदरवाइज प्रिंट भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है. नेक्स्ट है अभी ये एप्लीकेशन जाएगा आपके मैनेजर के पास एंड मैनेजर अप्रूव करेंगे फ्रॉम अप्रूव वाउचर. नित्यानंद जी आपको एक एप्लीकेशन रिसीव हुआ होगा. ठीक है देखता हूँ. हाँ वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना. एक मिनट करते हैं. दिख रहा है मैडम स्क्रीन? हाँ मैनेजर पे क्लिक कर दो आप. वो एक्सपेंस यहाँ पे आपको वो एक्सपेंस का एप्लीकेशन व्यू होगा जो आपको डायरेक्टली अप्रूव के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा. ओके. जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे जितना जो भी डिटेल एम्प्लॉय ने फिल किया है सेम एज इट इज डिटेल मैनेजर को भी ये व्यू हो जाएगा. जैसे एक्सपेंस वाउचर है सो ये सारा डिटेल जो एम्प्लॉय ने फिल किया एज इट इज यहाँ पे व्यू हो जाएगा. हेडवाइज डिटेल्स में कितने के लिए क्लेम किया है एंड उसमें से आप कितना अप्रूवल दे रहे हो. किस तारीख को? इसको आप कितने का अप्रूवल दे रहे हो. अगर आप फुल 300 का अगर अप्रूवल दे रहे हो तो वो 300 आ जाएगा. अदरवाइज आप यहाँ पे आपका अप्रूव्ड अमाउंट भी आप एंटर करके उसको सेव कर देना है मैनेजर रिमार्क एंटर करके. ओके. ये करके आपको ये सेव कर देना है. अगर आपको एज इट इज जितना क्लेम किया है एम्प्लॉय ने उतना ही अमाउंट अप्रूव कर देना है तो ये एक ऑप्शन है कॉपी क्लेम अमाउंट टू अप्रूव्ड अमाउंट. अभी जैसे एक ही एक्सपेंस हेड है तो मैं मैनुअली वहां पे एंटर कर सकती हूँ. बट व्हाट इफ मेरे पास मल्टीपल एक्सपेंस हेड है, फूड एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गया, है ना. तो उस केस में मैं हर एक में अगर ऐसे हर एक एम्प्लॉय के लिए मैनुअली एंटर करते जाऊँ तो वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है.
तो उसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे कॉपी क्लेम अमाउंट टू अप्रूव्ड अमाउंट। तो जो आपका क्लेम्ड अमाउंट है एज इट इज अप्रूव्ड अमाउंट में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ओके आपको अगर एक्सपेंस लिमिट चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ये जो शो एक्सपेंस लिमिट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके। एंड देन ये आपको सेव कर देना है। सेव करोगे ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा एंड वो नेक्स्ट लेवल को भी अप्रूवल देना है, तब जाके वो अप्रूव्ड होगा। ठीक है, भी एज एन एडमिन हम यहाँ पे अप्रूव कर लेते हैं वो एक्सपेंस को। एक बार आपका वो एक्सपेंस अप्रूव हो जाता है तो वो आपको सारे ही रिपोर्ट्स में व्यू हो जाएगा। एंड वो वाउचर का जो एक्सपेंस आपने ऐड किया है, अभी आप वो सैलरी के थ्रू पे कर रहे हो एम्प्लॉय को या फिर कुछ और डिफरेंट वे से कर रहे हो। अगर आपको वैसे जैसे अगर आपने समझो एक एम्प्लॉय को चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो वाउचर वाइज पेमेंट में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएगा, लाइक एक्सपेंस डेट क्या है, पेमेंट डेट क्या है, अगर चेक के थ्रू आपने पेमेंट किया है तो चेक नंबर, वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पेमेंट डेट, चेक नंबर, ओके ये आपको एंटर करके सेव कर देना है। आपने अगर यहाँ पे एंट्री कुछ पास किया है एंड वो सेव किया है तो वो डेटा लॉक हो जाएगा, फिर आप वो ओवरराइट नहीं कर सकते हो। एंड यही अगर समझो 250 जो अप्रूव्ड अमाउंट है एक्सपेंस के लिए, सेम एज इट इज हमें एनेक्स में सैलरी प्रोसेसिंग के थ्रू उसको पे करना है अगर, तो वो आप कर पाओगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है, कैसे पता चलेगा? हाँ कैसे पता चलेगा? वॉच को हेलो यही अमाउंट आप सैलरी में भी कंसीडर कर सकते हो इन केस अगर आपको एक्सपेंस जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय ने वाउचर अप्लाई एंड अप्रूव्ड हुआ है वो एज इट इज अमाउंट अगर आपको सैलरी के थ्रू पे करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके ये एक सिनेरियो हो गया। सेकंड आ जाता है कि समझो कोई एम्प्लॉय आउट स्टेशन गया है, समझो कोई दूसरे कंट्री गया है, ओके उस केस में उसको एडवांस पेमेंट रिक्वायर्ड एक्सपेंस के लिए, अगर वो ज्यादा डेज के लिए अगर वो जा रहा है ट्रैवल के लिए, तो हाँ उस केस में हम कुछ एडवांस पेमेंट देते हैं एम्प्लॉय को। तो एज एन एडवांस पेमेंट आपको वो अप्लाई करना है, तो ये एक जो ऑप्शन है एडवांस पेमेंट बाय मैनेजर, एडवांस पेमेंट बाय एचआर। ओके तो अगर आप एज एन एचआर अगर एडवांस पेमेंट की एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जाना है एडवांस पेमेंट बाय एचआर, ऐड न्यू करना है आपको। पेमेंट डेट लेना है, एम्प्लॉय, वाउचर नंबर। अभी एम्प्लॉय ने वाउचर ही नहीं अप्लाई किया, उसको आप पहले ही एडवांस पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आप वाउचर नंबर नहीं एंटर करोगे।
बट इन केस आपके पास वाउचर डिटेल्स है उसका नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। समझो एक एम्प्लॉय को हमने 10,000 एडवांस पे किया हुआ है। टाइप में आप सेलेक्ट करोगे पेड, पेमेंट मोड, जो भी आपका पेमेंट मोड रहेगा वो आपको देना है, रिमार्क एंटर करके आपको सेव कर लेना है। वैल्यू आपने एम्प्लॉय को ऑलरेडी पे कर दिया है। अब इसके अगेंस्ट जब एम्प्लॉय वाउचर अप्लाई करेगा तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया क्लेमेबल एंड नॉन क्लेमेबल करके जो ऑप्शन है, जहाँ पे भी आपका एडवांस पेमेंट हो रहा है उस केस में आपको जो टाइप है वो नॉन क्लेमेबल सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी उतना पेमेंट आपको हो गया है। उसमें आज तो मतलब मेरा जो लिया है ना वो एक मोटा अंदाजा नित्यानंद जी आप स्टॉप कर दो स्क्रीन शेयर। 10 चीज और भी बढ़ जाएगी तो उसको किस तरह से प्रेमेंद्र जी आपका स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा अच्छा मैक्सिमम रेटिंग अभी देखना जैसे उनको मतलब मेरा कहना है कि आपका जो एम सर्विस है राइट फ्रॉम फॉल डेट 365 डेज ऐसा है, मतलब वो लग जाएगा। हाँ मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि तो मतलब यही बोल सकते तो ऐसा नहीं फॉल डेट अब जब आप वाउचर व्यू करोगे ये एडवांस पेमेंट लेजर वाला, तो वहां पे आपको ये ऐसे रिपोर्ट मिलेगा। ओके, जो एडवांस पेमेंट किया है एंड उसके अगेंस्ट जितना भी वाउचर अप्लाई किया है वो आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको बैलेंस व्यू हो जाएगा कि 10,000 दिया, उसमें से हमने सिर्फ अभी तक 250 का ही क्लेम किया, तो रिमेनिंग जो है वो बैलेंस वैल्यू आपको यहाँ पे व्यू होते जाएगा। ओके, देन कुछ रिपोर्ट्स हैं। वाउचर रिपोर्ट मैनेजर, वाउचर रिपोर्ट एचआर, जिनको एचआर राइट्स है उनको ये ऑप्शन मीन्स ये रिपोर्ट चेक करने अलाउड है, एंड जिनको जो अप्रूवर है, जो मैनेजर है, उनको सिर्फ हाइफन मैनेजर करके जितने भी रिपोर्ट्स है एक्सपेंस में वो सिर्फ मैनेजर को व्यू होगा। डेटा दोनों में भी सेम है, मैनेजर को सिर्फ उसके अंडर जितने एम्प्लॉयज असाइंड है उतनों का ही डेटा दिखेगा, वेरेज एचआर को ऑल एम्प्लॉयज का डेटा दिख जाएगा। ओके, तो आपका जो भी सिलेक्शन है उसके बेसिस पे आप ये रिपोर्ट डाउनलोड करके देख सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। डायरेक्टली हम व्यू करते हैं तो एक रिपोर्ट आ जाएगा। ओके, ये आपको ऐसे व्यू होगा।
ये भी सेम आप डाउनलोड कर सकते हो PDF, एक्सेल या फिर वर्ड फॉर्मेट में, अदरवाइज आप उसका प्रिंट ले सकते हो। वाउचर रिपोर्ट्स हैं, वाउचर रिपोर्ट जो अभी हमने चेक किया था, वाउचर पेमेंट रिपोर्ट HR, जो हम ये वाउचर पेमेंट कर रहे हैं, जैसे अगर हमने किसी को कैश के थ्रू पे अमाउंट, तो वो रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो आप एंट्री पास कर रहे हो उसके रिलेटेड रिपोर्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्लियर है आपको यहाँ तक? कुछ क्वेरी है एक्सपेंस में तो आप पूछ लीजिए। स्वप्निल जी, नित्यानंद जी, प्रिया जी, श्वेता मैडम भी है ना कॉल पे? है ना। हाँ, कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिए, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन आप ही को करना है। जब करने जाएंगे ना मैडम तब थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, बीच में कुछ होगा तो आपको बताएंगे। वैसे अभी तो समझ में आ रहा है। अच्छा, तो कौन से मॉड्यूल किस पेज में क्या डेटा आपको ऐड करना है वो पता है ना? एक्सपेंस हेड में हम क्या ऐड करेंगे? जो क्लेम्स है वही है ना। क्लेम्स मीन्स एक्चुअली मेरे नायगांव में रिलेटेड है ना, ये एक्सपेंसेस कोई आएगा ही नहीं। क्लेम अच्छा, हाँ, पहली बार मेरे यहाँ पे कोई जाता ही नहीं बाहर। अच्छा, जनरल भी क्लेम रहेगा ना HR के? नाही आहे आमच्या इथे कोणीच नाही। वड़ा पाव नायगाव मंगाया, चाय मंगाया, टेम्पररी कोई गेस्ट आ गया, रियल एम्प्लॉय वेलफेयर कुछ हो गया, त्याच्या रिलेटेड काय असेल? अभी मॉड्यूल के लिए लाना चालू करो फिर। काही इश्यूज? सुनील जी, स्वप्निल जी, हेलो, हाँ हाँ हेलो, हाँ स्वप्निल जी, क्लियर है आपको ये एक्सपेंस मॉड्यूल? हाँ, क्लियर है मैडम। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तभी पता चलेगा वो। हाँ, नहीं वो तो है, थोड़ा टाइम लगेगा, एक ही टाइम पे आपको वो पूरा हैंड्स ऑन नहीं होगा मॉड्यूल पे। हाँ बिल्कुल। बट मेन पर्पस क्या है कि जो वर्किंग है हर एक पेज का, हर एक मॉड्यूल का, वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। क्योंकि जो बेसिक रहता है, स्टेप 1 ही आपका क्लियर रहेगा ना, तभी वो ज्यादा इजी होगा। अदरवाइज हाँ। फिर आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो जो स्टेप 1 है वही अगर क्लियर एंड एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप आगे के लिए उतने क्वेरीज नहीं आएंगे आपको, इसलिए। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करके लेना है। ये खत्म हो गए क्या? हाँ ये मॉड्यूल का पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया क्या? हाँ, यही फ्लो था, इतना ही था। अच्छा, तो अभी इसमें कुछ डाउट है क्या स्वप्निल? नाही नाही ते काही ट्रायल एरर करताना लक्षात येईल ते अजून. हो, तसं आता ही व्हिडिओ आहे ना, पाहिजे तर तुम्ही शेअर करून ठेवा, काही असेल तर रिपीट बघून आपण ते त्यावरती वर्क करू शकतो। हे शेअर करा मॅडम, कारण की मग कसं आम्हाला ज्यावेळेस लागेल त्यावेळेस क्लिअर होत जाईल। नाही, ही PPTs अवेलेबल आहे, PPTs अवेलेबल आहे। आता जे तुम्ही ते रेकॉर्डिंग केलं ना डाउनलोड, मॅडम, हा, कालचं पण आजचं पण, म्हणजे कसं आम्हाला कधी लागलं बघायला तर आम्ही बघू शकतो कधी पण हो असं क्लिअर। म्हणजे तुम्ही रेकॉर्डिंग शेअर तर प्रेमेंद्रजी रेकॉर्डिंग सेव्ह केली आहे ना कालची आणि आजची? हा, आता तर आजची तर चालू आहे। चालूच आहे, कालची आहे, सेव आहे माझ्याकडे। हा, ते शेअर करून द्या, आणि PPTs पण आहे अवेलेबल तिकीट प्लस पोर्टलवर, तर तेही तुम्ही डाउनलोड करू शकतात। आणि सेकंडली प्रेमेंद्रजी, जे SOP पाठवलेलं ना पेरोल आणि HR साठी,
ते पण तुम्ही सगळ्यांना शेअर करून द्या, म्हणजे ते त्यांना तेवढं हेल्पफुल असणार सॅलरी प्रोसेस करताना. ठीक आहे. मॅडम मी ना BIS78 वर्क फ्लो तयार केलं होतं एक्सेल मध्ये. ते फक्त अपलोडिंग संदर्भात मला थोडस हेल्प करा ना. हा ठीक आहे, ते आपण नंतर कनेक्ट करूया. हे क्लोज झाल्यावर. ठीक आहे ठीक. ठीक आहे. बाकी आजचं जे सेशन होता त्याच्यामध्ये एक्सपेन्स रिलेटेड काही क्वेरीज आहे का? हे यांना मला वाटतं ट्रायल एरर करताना लक्षात येईल. बेस्ट कन्सेप्च्युअली यांना तो फ्लो लक्षात आला आणि पुन्हा टॅब मध्ये जाऊन बघतील तर एक क्लिअर होईल त्यांना. ठीक आहे, मग ह्याच्यामध्येच आहे ना क्लेम्स मध्ये एक छोटासा मॉड्यूल आहे रिइम्बर्समेंट, तेही कम्प्लीट करून घेऊया का? यस जास्त टाइम नाही लागेल. हा चालेल. प्रेमेंद्र सर, हा आता जे सेकंड मॉड्यूल कडे जातोय ना आपण, तर त्यासाठी तुम्ही रेकॉर्डिंग स्टॉप करा आता आणि परत स्टार्ट करा, म्हणजे तो 2 पार्ट मध्ये होऊन जाईल. म्हणजे त्या ह्या रेकॉर्डिंगला सेपरेट नाव देता येईल आपल्याला. हो चालेल. हो. पण त्याला वेळ लागेल बरं का ते पुन्हा काय